नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 1 करोड़ 5 लाख की लूट का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की मुठभेड़, 3 साथी सहित गिरफ्तार। थाना कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच बीती रात हुई मुठभेड़, 1 लाख के इनामी बदमाश के साथ मुख्य आरोपी गिरफ्तार। घायल अस्पताल में भर्ती, पैर में लगी गोली। गौरतलब है कि थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 16 अगस्त 2021 को स्टेट बैंक चौराहे के पास बुलियन व्यापारी के साथ हुई करोड़ों रुपए लूट की घटना के मुख्य अभियोग में 1 लाख रुपए का इनामी घोषित वांछित मुख्य अभियुक्त अरविंद व 3 अन्य साथियों के साथ बीती रात माल गोदाम रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मथुरा एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली कि बुलियन व्यापारी से लूट का मुख्य आरोपी यहां से गुजरने वाला है, जिसको लेकर पुलिस ने घेराबंदी कर दी। जैसे ही अपराधी वहां से गुजरा, पुलिस ने घेर लिया और अपने साथियों को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें मुख्य आरोपी अरविंद के पैर में गोली लगी है एवं उसके अन्य 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं घायल को मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा बताया गया। बताते चलें कि मथुरा में सबसे बड़े लूटकांड का पुलिस पहले ही खुलासा कर चुकी है। पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, परंतु मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। पुलिस के अथक प्रयास के साथ मुठभेड़ में मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और बदमाशों के बीच बीती रात हुई मुठभेड़, मुख्य आरोपी सहित 3 बदमाश गिरफ्तार किए। मथुरा से विवेक स्वरूप की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि विगत 16 अगस्त को जनपद मथुरा के थाना कोतवाली के बाग बहादुर चौकी क्षेत्र में श्री अंकित बंसल, जो कि अपने जो उनके यहाँ मुकुल बंसल हैं, उनकी दुकान से बैंक में 1 करोड़ 5 लाख रुपए कैश नकदी जो है जमा करने के लिए जा रहे थे। 4 बदमाशों द्वारा, जो कि 2 बाइक्स पर आए थे, उनको गिरा कर हथियार दिखाकर के उनसे लूट की गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए जनपद मथुरा की सबसे बड़ी और सबसे कारगर टीम इसमें लगाई गई थी। लगातार सीसीटीवी कैमरास को फॉलो किया गया था। इस घटना में पहले ही घटना करने वाले 3 अभियुक्त और उनके 3 जो सहयोगी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनके पास से 44,86,000 रुपये की नकदी बरामद ऑलरेडी कर ली गई थी। घटना के बारे में जो जानकारी हुई थी कि इसमें मुख्य आरोपी अरविंद, जो कि थाना सादाबाद हाथरस का हिस्ट्री शीटर है, उसके द्वारा ये पूरी घटना कारित की गई है। उसके लिए स्पेशल टीम लगाई गई थी। इस घटना में अन्य जो लोग थे उनकी भी अरेस्टिंग के लिए टीम लगाई गई थी। कल रात में मुठभेड़ में मुख्य आरोपी अरविंद व उसके 3 साथी इसमें अरेस्ट हुए हैं और इनके पास से टोटल 44,44,500 रुपये की नकदी बरामद हुई है। तो इस घटना में अब जो कुल बरामदगी है वो 89,30,500 रुपीज़ की हो गई है। और इसमें अरविंद जो मुख्य आरोपी है, जो 1 लाख का इनामी भी है, उसके साथ साथ एक नरेश जो है, जिसके द्वारा इस घटना की मुखबिरी बदमाशों को की गई थी, 10,000 का इनामी है, वो अरेस्ट हुआ है। अरविंद का भाई अरुण, जिसके ऊपर पहले से भी मुकदमे हैं और इस घटना में कि जो लूटी हुई रकम है उसको ठिकाने लगाने में और साक्ष्य मिटाने में उसका अहम सहयोग रहा है, वो भी उसमें अरेस्ट हुआ है। और एक अपराधी विनय कुमार, जिसके द्वारा ये घटना जो है मुखबिर और अपराधियों के बीच में इसमें सहभागिता निभाई गई थी और इसमें और सहयोग किया गया था, उसकी भी इसमें अरेस्टिंग हुई है। आज टोटल 4 लोगों की इसमें अरेस्टिंग हुई है और 44,44,500 रुपये की इसमें आज की डेट में बरामदगी हुई है। मैं आपके माध्यम से पूरी जो हमारी पुलिस की टीम है, चाहे वो हमारे अधिकारी हों, चाहे वो स्वाट सर्विलांस एसओजी हो, थाने की फोर्स हो, सभी ने इसमें टीम भावना से काम किया है। इस टीम की मेहनत को देखते हुए एसीएस सोम सर द्वारा 1 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड टीम के लिए घोषित किया गया। सर, अभी भी बरामदगी बाकी है? देखिए, इन बदमाशों से कुछ जानकारियां और हुई हैं जहां पर इनके द्वारा पैसा खर्च किया गया है या इनके द्वारा कुछ लोगों को दिया गया है। उस जानकारियों के आधार पर अभी हमारे द्वारा जो है कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। सर, लूट में प्रयोग की गई वाहनों की बरामदगी? देखिए, उसमें लूट में 2 वाहन उपयोग हुए थे, जिसमें और साथ साथ में हथियार भी प्रयोग हुए थे जो इनसे बरामद हुए हैं, जिसका विवरण प्रश्नों में दिया गया। मेरा नाम राहुल अग्रवाल है। बताएं, जो घटना हुई आज घटना का पुलिस ने जो खुलासा किया है उसमें करीब 90% के लगभग राशि बरामद की है और हम पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं और हमें पुलिस की कार्रवाई से कोई परेशानी नहीं किसी को, और हमें पूरा विश्वास है कि जो रकम थोड़ी सी रह गई है वो भी पुलिस हमें बरामद करके दिलाएगी। जो शेष खुलासा था वो भी कर दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे खुलासे को लेकर? उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का
स्पष्ट सोच, निर्देश और संकल्प है अपराधियों के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस का। उसी को मथुरा की पुलिस ने पूरा करके दिखाया है। जिस प्रकार की दुस्साहसिक घटना हुई और दुस्साहसिक वारदात से सारे नगर में, जिले में एक भय व्याप्त हो गया था और उस आतंक और भय को समाप्त करने के लिए आवश्यक था घटना का खुलासा होना और घटना के खुलासे के साथ माल की बरामदगी होना। वो माल की बरामदगी और घटना का खुलासा दोनों हुए हैं। वास्तविक अपराधी पकड़े गए हैं। उसके लिए जो पुलिस ने मेहनत की है, जो परिश्रम किया है और डीपली हर विषय को छानने का काम किया, उसी से घटना का खुलासा हो पाया। और जैसा कि एक किंवदंती है, कहते हैं कि पुलिस चाहे तो सब कुछ हो सकता है, तो उसको भी चिरथाड़ करके पुलिस के अधिकारियों ने दिखाया है। इसमें जो अपने ACS है, जो अपर पुलिस महानिदेशक है राजीव कृष्ण और नवीन अरोड़ा IG हैं, उनका मार्गदर्शन निर्देशन भी रहा और मथुरा के SSP गौरव ग्रोवर और MP सिंह SP सिटी जो है, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरी पुलिस की टीम काफ़ी बड़ी लगी है और जिस तकनीकी तरीके से इस घटना का खुलासा किया गया, इसकी घटना की तह तक पहुंचा गया, वह वास्तव में काबिल तारीफ़ है। उसके लिए मैं शासन की ओर से भी सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं और व्यापारी कल्याण बोर्ड की ओर से शासन से भी इनका सम्मान का कार्यक्रम किया जाएगा। परिवार के लोग वो संतुष्ट हैं इस खुलासे से? परिवार के लोग भी संतुष्ट हैं और आम व्यापारी भी संतुष्ट है और बाकी जो बरामदगी रह गई है उसके लिए भी अभी SSP महोदय ने कहा है कि हम उसके लिए भी अभी आगे कार्रवाई करेंगे और कुछ तथ्य जो उनके संज्ञान में है, जिन पे रुपया खर्च किया गया है या बंटवारा हुआ है, उसको भी वो खंगालेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। मैंने पिछली बार भी जब यहाँ प्रेस हुई थी तो मैंने कहा था कि पुलिस की कार्यप्रणाली और पुलिस की जिस प्रकार से सुनियोजित कार्रवाई चल रही है, मुझे विश्वास है कि मैंने विश्वास प्रकट किया था, SSP से ज़्यादा विश्वास मैंने प्रकट किया था कि मुझे विश्वास है कि घटना का खुलासा भी होगा, माल की बरामदगी भी होगी। वो पूरा हुआ है। मैं सारी पुलिस टीम को उसके लिए बधाई देता हूँ। लगातार चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था, उसी में एक सूचना प्राप्त थाना कोतवाली पर प्राप्त हुई थी कि जो विगत दिनों 16 अगस्त को यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा की नकदी की लूट की घटना हुई थी, उसके संबंधित जो मुख्य आरोपी है अपने साथियों के साथ आज यहाँ से मूवमेंट कर रहा है। उसी के सूचना के ऊपर माल गोदाम रोड पर पुलिस पार्टी गश्त कर रही थी। अपराधियों की सूचना पाते ही उनके द्वारा अपराधियों को वार्न किया गया। इसके जवाब में अपराधियों द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। जवाबी फायर में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी है और बाकी उसके 3 साथी को हिरासत में लिया गया है। अभी प्राथमिक जानकारी से ये जानकारी हुई है कि जो 1 लाख का इनामी अपराधी अरविंद था, जो उस घटना का मुख्य आरोपी था, वो भी हिरासत में लिया गया है। उसी के पैर में गोली लगी है। उसके 3 साथी भी लिए गए हैं। इनके पास से बरामदगी भी हुई है, जिसका विवरण जल्द ही आपके साथ शेयर किया जाएगा और जो है बाकियों से भी पूछताछ जो है लगातार की जा रही है।